कहेंगे पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि आज जीएचक्यू के अंदर जो है वो आज फौज की जानब से एक अहम ऐलान किया जाएगा और वो ऐलान जो है वो अब से कुछ देर पहले जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ख़त्म हो चुका है। आप देख रहे हैं मैं स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूँ, नथिया गली आया हुआ हूँ। यहाँ पे 1-2 दिन का भी क़याम है। बहरहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बड़ा तफसील से देखा है। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन 3 घंटे की, बल्कि शायद थोड़ा सा 3 घंटे से भी ज़्यादा एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आमतौर पे डीजी आईएसपीआर करते हैं, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है, लेकिन इस पर तो बड़ी तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मौजू जो था वो दहशतगर्दी था, लेकिन उसी दहशतगर्दी के हवाले से डिस्कस करते करते मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी गया और इमरान खान साहब की तरफ भी गया। डिस्कस करते हैं उसको बैठ के डिटेल से। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो जर्नलिस्ट जिनको बुलाया गया था उनका ताल्लुक पेशावर से भी था, कोयटा से भी था, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट भी जो है वहाँ पे मौजूद थे। चंद एंकर्स को वहाँ पे बुलाया गया था। मुझे जो नज़र आए उसमें हामिद मीर साहब, आसमा शराजी साहिबा, गरीदा फारूकी साहिबा, ये वो चंद एंकर्स थे जो मुझे नज़र आए। हो सकता है इसके अलावा भी हों, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चंस कम से कम किए थे उनमें से ये एंकर्स जो है मुझे वहाँ पे नज़र आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जो है वो 2 बजे की आमतौर पर हेडलाइंस होती हैं, हेडलाइंस के फ़ौरन बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया। मौजू जो था वो दहशतगर्दी था और बेसिकली डीजीआईएसपीआर ने ब्रीफिंग जो देना शुरू की वो 2025 के अंदर जो नंबर्स थे, जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हवाले से नंबर सामने आए थे, उसको उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी 2025 के अंदर जो है वो 75,175 मुख्तलिफ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs जो हैं वो किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जी इन ऑपरेशंस के नतीजे में तकरीबन 5,000 दहशतगर्दी के 5,400 वाक़या 2025 के अंदर हुए हैं और इस दौरान जो है 2,597 दहशतगर्दों को 2025 के अंदर जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान 14,658 कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं और 2025 में दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो 3,811 वाक़यात जो हैं वो हुए हैं। बलूचिस्तान में 58,778 कार्रवाइयाँ की गई हैं। 1,739 कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अलावा की गई हैं। 2025 में इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गैर मामूली तादाद में इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जो है वो 27 खुदकुश हमले हुए। 2025 में 16 खुदकुश हमले जो हैं उसमें से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं। बलूचिस्तान में 10 खुदकुश हमले हुए। इस्लामाबाद में 1 खुदकुश हमला हुआ। खुदकुश हमला करने वालों में 2 खवातीन भी जो है वो शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है 1,803 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। परसेंटेजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसमें ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात सबसे ज़्यादा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए, जिसमें 70% से ज़्यादा का नंबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती जो है वो हासिल है। अब ये जो डिस्कशन जब इस तरफ की तरफ जो है वो स्टार्ट हुई तो तब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन फोकस आना शुरू हुई और मतलब उनकी सूबाई हुकूमत। उसके बाद उन्होंने ये भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी इनकी हुकूमत की जानिब से, इनकी जमात की जानिब से जो है बार बार इसरार किया जाता है कि जनाब ऑपरेशन नहीं होने चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये तावीलें देते हैं, ये वजूहात बयान करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं ये किस तरह रोके जा सकते हैं और ये बेसिकली ये किस्म का इसको सियासी पुष्पनाही जो है वो देते हैं। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की भी जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ उन्होंने रन की मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से बात की थी। असद कैसर साहब की एक वीडियो जो है वो भी इस दौरान चलाई गई। इसके अलावा एक और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है PTI के, उनकी भी एक वीडियो जो है चलाई गई जिसमें वो एक्चुअली ये बात कर रहे थे कि ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन बेसिकली मादनियात की वजह से जो है वो किया जा रहा है क्योंकि मादनियात के अंदर जो है वो फौज का इंटरेस्ट है। तो उसमें DGISPR ने कहा कि जी मादनियात का हमारे साथ क्या ताल्लुक है, 5,000 लाइसेंस जो है वो जारी किए गए हैं मादनियात के हवाले से, वो किसने जारी किए हैं? क्या वो हमने जारी किए हैं या GHQ वहाँ पे जाके जो है वो बेलचे के साथ वहाँ पे खुदाई वगैरह करता है? जो कुछ भी मादनियात के हवाले से काम हो रहा है वो करने वाले आप हैं, आपने ये लाइसेंसेस जो है वो जारी किए हैं, तो इसको फौज के साथ इसको जोड़ देना और ऑपरेशंस के साथ जोड़ देना। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर बार बार ये इंप्रेशन जो है वो दिया जाता है कि जनाब जे एक्चुअली चंद जर्नलिस्ट की जानिब से सवाल किया गया
कि जनाब वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि जनाब हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा ऑपरेशन की इजाज़त देने की बात नहीं, ऑपरेशन तो आज भी हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ऑपरेशन तो चल रहे हैं, मुख्तलिफ IBOs जो हैं वो चल रहे हैं, IBO से मुराद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो तो चल रहे हैं। तो आप ये क्यों ये तासुर देते हैं कि जनाब आप ये परमिशन नहीं देंगे? ऑपरेशन तो चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे, क्योंकि ये मामला जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट का है जो इस वक्त स्टेट को जिसका सामना है, और उसकी वजह से हम रुक तो नहीं सकते कि जी इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि एक वहाँ की हुकूमत जो है वो इसके ऊपर राज़ी नहीं है, तो इस वजह से हम दहशतगर्दी को का सफाया ना करें। उसके बाद डायरेक्शन जो है वो एक दोबारा PTI के ऊपर आती है, लेकिन इस दौरान जो गुफ्तगू हुई वो ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान के हवाले से भी जो है उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी तवील उसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो है पाक अफगान बॉर्डर को भी जो है वो बंद किया गया, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर जो है उनके अगेंस्ट भी जो है वो एक्शंस लिए गए। चंद जर्नलिस्ट ने उनसे ये भी सवाल किया कि जी इसकी वजह से बॉर्डर बंद हो गया है और एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी जो है उसका फ़र्क पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स में फ़र्क पड़ता है तो बेशक पड़ता रहे, लेकिन ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। अगर उसकी वो जो उस बॉर्डर ट्रेड की वजह से आपकी लोकल इंडस्ट्री को जो हिट होती है, कम से कम वो होना बंद हो गई है, लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करना शुरू कर रही है, वो बेहतर हो रही है, तो हम हमारी सिक्योरिटी से बढ़ के जो है वो कुछ नहीं है। अफगान तालिबान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बेशक उन्होंने कायम की हुई अपनी तरफ से, मुज़ाकरात के बारे में बार बार कहा जाता है, तो हमने तो बहुत दफ़ा मुज़ाकरात किए इनके साथ, इनको बताया, इनको सबूत दिए कि आपकी सरजमीन को जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चूंकि अब बोल बेशक उनके हैं लेकिन अल्फाज जो हैं वो भारत की जानिब से इनको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जो है वो अब कोई निगोसिएशंस हो नहीं सकती और ये मामला जो है वो रिजॉल्व हो नहीं सकता। उसके बाद मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात जो 2025 के अंदर हुए उसकी भी उन्होंने वीडियोज़ दिखाई, दहशतगर्दों की ऑडियोज़ भी सुनाई गई, तस्वीरें भी दिखाई गई कि क्या किस तरह ये इस दौरान जो है वहाँ पे ऑपरेट करते रहे। कैडेट कॉलेज वाना का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे जो है क्या क्या कुछ होता रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पेशावर का जब दौरा किया था और ग्रैंड जुर्गे से वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी, उसकी वीडियो भी जो है वो रन की गई। उसके बाद सहाफ़ी ने जो है वो ये एक पूछा कि उन्होंने कहा कि जी एक सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा में 80% दहशतगर्दी के वाक़या जो है वो क्यों है? हमारे बहुत से दोस्त सहाफ़ी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से बैठे हैं, ये सवाल आपके ज़हन में तो चीख चीख कर आता होगा कि क्यों, इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो दोबारा उन्होंने ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया था, पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस। ये पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं वहाँ पे गया था तो तब भी उन्होंने जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। दोबारा उन्होंने इसी लफ्ज़ को जो है उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा भारत अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्द पाकिस्तान में चूंटियों की तरह दाखिल होते हैं। FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में हमला हुआ जिसमें तमाम अफगानी मुलविस थे। दहशतगर्दों के खिलाफ रोजाना कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशतगर्द जहां नजर आते हैं वहां ढेर कर दिए जाते हैं। अप्रैल में कार्रवाइयों में 71 दहशतगर्द जो है वो मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक बात बड़ा क्लियरली जो है वो ये बता देना चाहता हूँ कि पहले इस मामले में ना काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन थी, पिछली हुकूमतों के अंदर जो है वो ये बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती थी कि इनको हमने ट्रीट किस तरह करना है, लेकिन अब जो है मौजूदा हुकूमत, मौजूदा जो सेटअप है वो इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि जनाब चाहे उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो किसी इस्लामी ग्रोह से हो, इनका मज़हब के साथ या बलोच आइडियोलॉजी के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर जस्ट टेररिस्ट और इनको टेररिस्ट के तौर पर जो है वो ट्रीट किया जाएगा, और ये हमारी अब क्लियर कट पॉलिसी है, इसमें कोई किसी किस्म की दो राय जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है बात हुई, एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि जी माजी के अंदर जो है ये कहा जाता है कि अगर इन लोगों को ला के जो है वो बसाया गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? उन्होंने कहा कि देखिए जब भी कोई हुकूमत जो है जहाँ पे कायम होती है, चाहे वो आज की हुकूमत हो या माजी की हुकूमतें हों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर दे डू। और ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि जनाब हमारा तो कोई लेना देना नहीं सारी चीज़ के साथ और करने वाला तो कोई और था। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा वो अपने एक वक्त में जो है ये कहता था कि जनाब मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, ये तो कोई और जो है वो सेटअप रन कर रहा था, तो इस तरह नहीं होता। उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये लोग जो है वो एक ज़माने में ये कहा करते थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। उन्होंने कहा हमें तो ये सिखाया गया था कि कौम का बाप जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और कौमी शायर जो है अल्लामा इकबाल है। ये एक नया किस्म की इन्होंने जो है वो एक डेफिनेशन निकाली कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। तो एक जगह जो है वो आर्मी चीफ को जो है